नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन के प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो चुका है और उसको लेकर मैं ओरिजिनल पेपर के साथ आपको आंसर बताऊंगा। पूरे 99% तक 1% गलती हो सकती है, तो आप लोग उसको, अगर कोई भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अपना आंसर मिलाइए और आंसर मिलाने के बाद अपने फिजिकल में जुट जाइए आज से ही, जैसा भी आपको लगे कि आपका जो मार्क्स है अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, मंगल ग्रह। उसके बाद है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद आगे है, एल नीनो किस शब्द का है? तो ये है स्पेनिश का। अगला है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने के पीछे का कारण क्या है? तो यह कृषि साख का उपलब्धता होगा। अगला सवाल पे हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। काफ़ी सिंपल सवाल है। के सिवान थे, तो ये इसरो के थे अध्यक्ष थे, जो कि अब हट चुके हैं। अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल है। जो लोग लुसेंट का विविध अच्छे से पढ़े होंगे वो 8 से 10 नंबर आराम से एज लेंगे बाकी स्टूडेंट से। अगला है, राजेंद्र सेतु जो कि पटना में है, आप लोग जानते हैं, गंगा नदी पर है। अगला है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के विकर्णों की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा की जो लंबाई होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे है, रेखीय संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। अगला होगा, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 11 का होगा डी। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रमेय। आगे है, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में थी? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा में थी। इन सभी प्रश्नों को मैं गूगल करके चेक कर चुका हूँ, जिस प्रश्न में डाउट था। इसका कच्चा माल व हाथ की पूंजी, कच्चा माल व हाथ में पूंजी को क्या कहते हैं? तो स्थिर पूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है, विश्व में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, मोटेरा स्टेडियम, का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि काफ़ी चर्चा में था, आप सबको पता होगा। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है? तो यहाँ पर जो श्रम है वो सस्ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अग्नि का आपका विशेषण बताना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, अग्नेय होगा। आगे है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी BS रमा देवी थी, जो कि विविध से है। विविध से बहुत सारे प्रश्न आए हैं इस बार, तो जो लोग विविध किए होंगे वो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे इस बार बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम में। साम्यवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में होता? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका है जो 25 नंबर सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर इसका होगा बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि आप x का मान आप 1 रख के देखिए, तो यहाँ पर आप 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, तो 1 गुना 1 1 और यहाँ a प्लस 1, तो 1 1 प्लस 2, यानी 2 यहाँ है तो क्या रखेंगे? तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 1 का मान रखिए और यहाँ 1 का मान रखिए, 1 गुना 1 यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बैंकों की तुलना में साहूकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती थी? तो पहले जो ज़माने होते थे तो उस समय साहूकार होते थे, बैंक में लोग जाते नहीं थे, तब बैंक क्या करते, साहूकार क्या करते थे? तो लोगों से बहुत अधिक ब्याज लेते थे। तो बस वही है, सिंपल आंसर है, बहुत अधिक ब्याज लेते थे, नॉर्मल ब्याज से अधिक ब्याज लेते थे।
जल के अणुओं की गति जल जब चयनात्मक परागण झिल्ली के द्वारा होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो परासमस कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका बी होगा। आगे देखते हैं। वायु में खुली वायु में कुछ दिन तक छोड़ देने पे सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, तो इसका क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड। हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वदसन अज्ञे। ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकतंत्र के अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किस में निहित होती है, तो भारत की जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में है। तो ये खान है, तो किसकी खान है मयूरभंज, तो लॉ एस की खान है मयूरभंज। आगे है बस्तर आंदोलन में किस की भूमिका प्रमुख थी, यानी बस्तर आंदोलन के नेता कौन थे, तो गुंडाधुर थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है। 34 हो गया। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था, तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा आपका। काफ़ी सिंपल सवाल थे इस बार। भारत के सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबके पहले हिंद से चीन पहुंचे थे, तो होगा पुर्तगाली। इस क्वेश्चन में डाउट है, पुर्तगाली होगा या ब्रिटेन होगा, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले चीन पहुंचे थे, यहाँ चीन पहुंचने की बात है। तो चीन में व्यापार, अधिकांश व्यापार होता था ब्रिटेन के द्वारा ही होता था। ब्रिटेन ही करता था, चीन से चीनी का व्यापार करता था। तो इसका आंसर सी ही होना चाहिए। आगे है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहाँ है, तो मेघालय में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा 25 होगा, बना लीजिएगा एक बार। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है 42 नंबर सवाल। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है वो क्या होगा, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद बर्फ पानी में क्यों तैरता है, तो कम घनत्व के कारण तैरता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है, तो इसमें दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, यानी भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी के बिना आप वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो इसमें से ए होगा। एच.एन. बहुगुणा नहीं थे, ये एक पर्यावरणविद थे जो कि चिपको आंदोलन में इनकी जो प्रमुख भूमिका थी। भारत में मीठे पानी की जो झील है वो वुल्लर झील है। उसके बाद देख लीजिए प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, ध्वनि तरंगों का परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसी के बाद युधिष्ठिर का संधि विच्छेद करना है, तो युधि पर स्थिर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे प्रश्न को मैंने वेरीफाई कर लिया है, तो आप लोग इसमें निश्चिंत रहिए। कालिंदी कूद कम्बन डरना के रेखांकित पद का अर्थ है, तो यमुना के लिए ये पद है। ऑप्शन नंबर सी होगा। संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन संसद में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो वहाँ होगा राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ लिखा है कि अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उन्मुख सोन्मुख। आगे है साइट्रिक फल, यानी जानते हैं कि जिसमें जो खट्टा होता है वो साइट्रिक फल कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी मुख्य रूप से है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो इसमें नींबू में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, और सेव में मौलिक अम्ल होता है, और नींबू में
साइट्रिक अम्ल होता है, सिरके में एस्ट्रिक अम्ल होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका डी होगा। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यकारिणी का पर्यवेक्षक कौन होता है? यहाँ है भारत में ऋण का औपचारिक स्रोत का कार्यकारिणी का सर्वेक्षक कौन होता है? तो भारत का जो रिजर्व बैंक है आरबीआई वही करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से भारी मशीन के उपयोग के लिए कौन सा संयोजक प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट होता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। आगे है, हाँ 55 नंबर सवाल है, देख लीजिएगा। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है, मनुष्यों के आहार नाल में सबसे अधिक क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षुद्रांत होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या है? तो वस्तु शब्द का बहुवचन होगा वस्तुएं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। मधुबनी लोक चित्रकारी, जिसको नहीं भी पता होगा वो भी मारा होगा। इसका राइट आंसर होगा बिहार। आगे देख लीजिए, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी पर्वतमाला हिमाद्री है, बीच वाली है मध्य हिमालय, जिसको तीसरी जो है वो सबसे लास्ट में दक्षिणी जो है वो शिवालिक है। तो इसका राइट आंसर है, उत्तरी पूछा है तो उत्तरी में हिमाद्री होगा। आगे है आपका 60 नंबर सवाल, तो इसमें देख लीजिए। आगे है, यहाँ पर देख लीजिए 61 नंबर का सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 61 का होगा, ये होगा फ्रॉम होगा। आगे देखिए, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जावेद पेयंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देख लीजिए 63 नंबर सवाल, ग्रहों के गति के नियम, ग्रहों गति के नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 है, 64 का देख लीजिए, 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे 65 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, हाँ 65 देख लीजिए, दो अस्थियों के आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्नायु द्वारा होते हैं, लिंगामेंट द्वारा दो अस्थियाँ आपस में जुड़े होते हैं, तो लिंगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 65 का डी। उसके बाद देख लीजिए 66, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लिंगानुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए 67 नंबर सवाल, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा देना, यही इसका उद्देश्य है। यदि दो कोणों को एक दूसरे में पूरक कोण हो तो प्रत्येक कोण होगा, तो प्रत्येक कोण होगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, प्रत्येक कोण होगा एक अधिकोण होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पेनिसिलिन थी। सौर सेल में 70 नंबर सौर सेल में बनाने के लिए कौन सी पदार्थ उपयोग लाई जाती है? तो सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए, मूली क्या है? तो मूली एक जड़ है, जड़ यानी मूल है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। 72, इसको आप लोग देख लीजिएगा 72 को। आगे है, भारत में क्या है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, माने बहुत से दल हैं, बहुत से राजनीतिक पार्टी है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 73 का। 74 देख लेते हैं, 74 का राइट आंसर होगा, 74 का बी होगा आपका। आगे है, एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है, रात का पारिभाषिक शब्द आपको पहचाना, इसमें से कौन है? 3 दिया है, तो रात्रि, रजनी और निशा। ऑप्शन नंबर डी होगा 76 का। आगे है, 1907 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना कहाँ किया था? तो साकाची, बिहार, अब ये झारखंड में चला गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा।
2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो बिहार का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देख लीजिए। वाष्पीय श्वसन में ग्लूकोज विखंडन से प्राप्त क्या होता है? तो CO2 और जल होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दी हेग में है। आगे है इसको देख लीजिए। भूगोल सिखाता है, भूगोल सीखना कठिन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 82 का? तो 82 का होगा बी राइट आंसर होगा। इसको ट्रांसलेट करना है आपको, तो बी राइट आंसर होगा। आगे है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो 78% है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है जीवन के बाद के वर्षों को शिक्षा का लाभ क्या कहलाता है? तो 84 है। 84 का राइट आंसर। इसका 84 का आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, जो भी आपको इसमें सही लगता है। जो कि इसका राइट आंसर जो भी होगा मैं कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे है 85 का होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है 86 रासायनिक परिवर्तन है तो दूध का खट्टा होना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल इसमें नहीं है, तो इसमें डी होगा। ज्वार नहीं है रबी फसल। 88 एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एक मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, और इन्हीं में उसने सरदार की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। तो इसमें है जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो जीडीपी का तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी होगा। अल्प बेरोजगारी तब होती है, अल्प बेरोजगारी कब होती है? तो 91 का आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें देख लीजिए 91 नंबर, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो इसमें होता है कि लोग काम करते हैं और काम के बदले जितना वो काम करते हैं उसके बदले उनको उतना भुगतान नहीं मिलता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके काम के बदले भुगतान नहीं दिया जाता है, यानी बहुत कम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 देख लीजिए। 92 क्या बोल रहा है? इसमें से बोल रहा है कि संतोष यादव जो है, संतोष यादव किस कॉलेज से पढ़े थे? तो ये महारानी कोई कॉलेज था जयपुर में, वहाँ उन्होंने स्कूली पढ़ाई की थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 92 का राइट आंसर है। इसको आप लोग यूट्यूब पर भी ये गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बी ही होगा। भारत में पहला भूमिगत रेलवे, तो भूमिगत रेलवे जो था वो कोलकाता मेट्रो स्टार्ट हुआ था पहला। अमेरिकी के नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका नागरिक का अधिकार आंदोलन तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। 95 किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो राष्ट्र की अवधारणा को जन्म दिया था फ्रांस की क्रांति ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिस्मिल्लाह खान बना जाते थे शहनाई। ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लीजिए देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए इसका राइट आंसर होगा, बना लीजिएगा इसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और इसका राइट आंसर होगा 99 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार था सेराजेव, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो आपको 100 सवालों का मैं आंसर दे चुका हूं। जो भी सवाल इसमें छूटे हैं आपको लगता है कि गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका कर सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। लेकिन मैंने जो भी बताया है आपको राइट आंसर बताया, इसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट जरूर कीजिए। और जहाँ तक PDF की बात है तो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पार्ट भी मैं लाऊंगा जो कि
अभी चल रहा है, अभी सेकंड एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा उसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। और अपने कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आप लोग वीडियो देख पाइएगा। जो भी एग्ज़ाम बिहार में होते हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, जो भी बिहार में एग्ज़ाम होते हैं, सारे का वीडियो इस चैनल पर आपको अपलोड मिलेगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को नोटिफिकेशन को आप लोग सेट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।